बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ट्रांसलेशन पीटीबी। आज बच्चों हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि उसके हर जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। वर्ब फॉर एग्जांपल के प्ले है तो हम आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो इज, एम और आर होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्सिलरी वर्ब डू और डज थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंपॉर्टेंट नोट क्या हैं। सबसे पहले कि ये है कि एक्सिलरी वर्ब इसके इज़, एम और आर हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, मौजूदा ज़माना है। इसका मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ और आर का हैं। ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी भी लिखेंगे। ठीक। अब इस किसके साथ लगना है, एम किसके साथ लगना है और आर किसके साथ लगना है। ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई है तो आप एम यूज़ करेंगे एक्सिलरी वर्ब। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है या सिंगुलर है तो फिर हम एक्सिलरी वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास वी, यू, दे वगैरह है या प्लूरल्स हैं तो फिर हम सब्जेक्ट में आर यूज़ करेंगे, एक्सिलरी वर्ब हम आर यूज़ करेंगे। ठीक है। बाज़ क्वेश्चन वर्ड्स टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मैनी। ये सारे जो हैं हम सेंटेंसेस के स्टार्ट में लगाएंगे। जैसे कि तुम बाज़ार क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू बाज़ार। ठीक है। तो वाई पहले आ गया, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आ गया, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ठीक है। इसलिए जब भी क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। बच्चों ये आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 12 है, इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसके मुताबिक हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर तभी इसको प्रूव करेगा जब आपके पास सब्जेक्ट होगा स्टार्टिंग। ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है किसी सेंटेंस में तो फिर ये जो है वो इसको आपने फॉलो नहीं करना। जैसे कि बूंदाबांदी हो रही है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर का यूज़ होता है सिंपल सेंटेंसेस में, इसलिए यहाँ पे हमने इट यूज़ किया है, इट इज़ ड्रिजलिंग। ठीक है। कुआं चल रहा है, पर्शियन व्हील, कुआं हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब हो गया हमारे पास इज़, और वर्ब हो गया वर्क और आईएनजी हमने इसके साथ लगाया है। ठीक है। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। कुआं चल रहा है, पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। आई आपके पास सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब मैं, सब्जेक्ट आई, एक्सिलरी वर्ब एम और टेकिंग रेस्ट वर्ब हो गया टेक रेस्ट। तो जब आईएनजी साथ लगेगा तो आपके पास हो जाएगा टेकिंग रेस्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट दिस टाइम। ठीक है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, तो धुआं चूल्हे से उठ रहा है ना, तो इसलिए स्मोक इसमें पहले आएगा। स्मोक इज राइजिंग आउट ऑफ द हर्थ। इसमें जो चूल्हा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जबकि उर्दू के सेंटेंस में चूल्हा हमारे पास पहले इन्होंने लिख दिया है। ठीक है। लेकिन धुआं हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। स्मोक इज राइजिंग आउट ऑफ द हर्थ। नेक्स्ट है, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है। पुराने सिक्के ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जमा कर रहे हैं हमारे पास जो है वो वर्ब है। ठीक है। वी सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब आर, वर्ब हमारे पास कलेक्ट साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट हमारे पास ओल्ड कॉइन्स। वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। जो बाकी बच चुके हैं सेंटेंसेस में वो आप लोगों ने खुद से ऐसे ही ट्रांसलेट करने हैं।
ये बच्चों आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 13 है नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। ये है आपके पास स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप, यू, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब आर है, ठीक है। यू के साथ आर लिखते हैं हम। यू आर नोट गिविंग मी और योर एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे गिव जो है वो आपके पास वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया, ठीक है। यू सब्जेक्ट, आर नोट एक्सिलरी वर्ब के साथ नोट, फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मी योर एड्रेस, एड्रेस जो हो गया वो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, कोई लड़का है इसलिए ही यूज़ होगा वो के साथ। ही आ गया आपके पास सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब आपके पास आ जाएगा इज़, उसके बाद नोट और लेडिंग, क़यादत कर रहा है, द प्रोसेशन जुलूस की। गवर्नर जलसे की क़यादत नहीं कर रहा है, द गवर्नर आपके पास सब्जेक्ट है, इज़ एक्सिलरी वर्ब, साथ आ गया नोट, उसके बाद प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा। प्रिजाइडिंग यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क़यादत में, क़यादत नहीं कर रहा, प्रिजाइडिंग, नॉट प्रिजाइडिंग, ओवर द मीटिंग, जलसे की। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाया इज़, फिर साथ नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया ऑनेस्टली, ठीक है। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो, तुम, यू यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, आर आ गया एक्सिलरी वर्ब, साथ नॉट, क्रिटिसाइज हो गया वर्ब और साथ हमने आईएनजी लिखा, माय ओपिनियन आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी जितने भी सेंटेंस रहते हैं वो आप लोगों ने खुद ट्रांसलेट करने हैं। ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 14 है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फर्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या चांद निकल रहा है, ठीक है। चांद निकल रहा है की इंग्लिश होगी द मून इज़ अपीयरिंग, ठीक है। तो चूँकि क्या चांद निकल रहा है इसलिए इसमें एक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आएगा इज़, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मून, द मून, और वर्ब क्या है हमारे पास, अपीयर और साथ आईएनजी आएगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे थे, ठीक है। फेंक रहे थे, रहे हैं तो फिर आर आ जाएगा, प्लूरल है, ठीक है। तो बैड बॉयज इसमें हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है थ्रो है तो साथ आईएनजी, स्टोन्स हो गए पत्थर, एट द बसेस ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हैं, खोद रहे हैं तो आर स्टार्टिंग में एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, द लेबरर्स हो जाएंगे हमारे पास सब्जेक्ट, डिग होगा वर्ब और आईएनजी साथ लगेगा, और मट्टी खोद रहे हैं तो सोइल साथ आ जाएगा, ठीक है। डिगिंग सोइल, मट्टी खोद रहे हैं। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, ये जो मैं आपको कह रही थी कि क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तो फिर हम उनको स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो क्यों है तो यहाँ पे वाई स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आर, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब और उसके साथ आईएनजी और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, कहाँ है तो स्टार्टिंग में वेयर आ जाएगा, ठीक है। वेयर, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आर, द वुमेन आ गया आपके पास सब्जेक्ट, वाश आ गया वर्ब और साथ आईएनजी और क्लोथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। बाकी जितने भी रहते हैं सेंटेंसेस वो आपसे सेम इसी तरीके से ट्रांसलेट करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।